अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत में हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज दोस्तों आपको एक मज़ाहिया किस्म की जो है वो एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ वाक़या हुआ। तो दोस्तों इससे पहले आपको बता दूँ, स्टोरी शुरू करने से पहले कभी भी मैं शिकागो में ही हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये असल में एक ये इनका जो है ना वो क्रिकेट की तरह खेल होता है जो कि जिसका जंगला ये बना हुआ है। तो मैंने अपना कैमरा जो है इस फेंस के साथ लगा दिया है, जंगले के साथ। तो वो जो फ्लेक्सिबल ट्राईपॉड होता है उसके साथ ना, तो उस पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो मुझे ये पार्क है सुबह सुबह, तो यहाँ पे मौसम अच्छा था। तो आजकल तो फारिग ही हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कोई काम नहीं, घर पे बैठे हुए। तो आज दोस्तों आप लोगों को एक मैं वाक़या सुनाता हूँ और वाक़या सुनाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरा जो है पिछली वीडियो जो है उसको भी आपने बड़ा अच्छा पसंद किया और जनाब ये है कि मुझे बड़ा अच्छा सराहा कि आपको कहानी अच्छी लगी। तो मज़ीद इस तरह मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, अपनी ज़ाती भी, लोगों की भी और दूसरी भी। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे अगर आप लोगों को पसंद आया तो दोस्तों अब बात लंबी हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि चलो तो आइए अब सीधा मैं आपको बताता हूँ कि ये वाक़या हुआ है सन 2000 का, यानी कि 2000 के करीब। कुछ तकरीबन मेरे ख्याल में गर्मियों का मौसम था। तो मैं उस वक्त फ्रांस के शहर पेरिस में था। तो वहाँ पे मैं था, तो वहाँ मेरा प्रोग्राम बना कि मुझे जो है ना वो पुर्तगाल जाना है, तो वहाँ पे थोड़ा सैर करके आनी चाहिए ना। तो मुझे वहाँ पे जितने भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली जो थे ना, सब दोस्त यार थे। तो उनसे मैंने थोड़ी मालूमात ली। तो उसमें से कोई भी बंदा पहले पुर्तगाल नहीं गया था, मगर चंद एक लोगों से मालूम हुआ कि वहाँ जब पुर्तगाल जो है तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारा कोई वाकफ़कार, मैंने बोला कि अगर कोई तुम्हारा किसी का कोई दोस्त यार है तो मुझे बता दो ताकि वहाँ मैं उससे कुछ मतलब मदद ले सकूँ। चलो यह है कि मैं होटल में ठहर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मुझे दोस्तों ने कि यार वहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी और बंगाली, नेपाली बहुत हैं। तो जैसे तुम वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें शहर के अंदर बहुत सारे अपने देसी मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद ये होगा कि तुम्हें जनाब ये है कि वहाँ पे क्या नाम लेते हैं कि तुम्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो मैंने बोला भी ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पेरिस के अंदर वहाँ से एक ट्रेन चलती है जो सीधी, यानी कि रात को वो चलती है या शाम के वक्त वो चलती थी, दोपहर के बाद, और सुबह के वक्त तकरीबन कोई 9-10 बजे वो लिस्बोन, पुर्तगाल का शहर है, कैपिटल, वहाँ पहुँच जाती थी। तो मैंने बोला भी ठीक है। तो आपको शायद मालूम होगा बहुत से लोगों को कि यूरोप के जो कंट्री हैं, जो मुल्क हैं, ये इतने बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। तो कोई मुल्क 1 घंटे में क्रॉस हो जाता है, कोई 2 घंटे में, कोई 4 घंटे में, कोई सिर्फ 5 घंटे में। तो जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो ज़्यादा 10 घंटे लेते हैं। आपको एक मालूमात दूँ कि यूरोप का एक सबसे छोटा जो मुल्क है उसका नाम है लग्जमबर्ग। वो पता है आपको कि आप साइकिल पे उसको फिर सकते हैं पूरे मुल्क को अंदर, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप पूरा मुल्क आप एक साइकिल पे सैर कर सकते हैं, इतना छोटा सा मुल्क है वो। तो इसी तरह क्या हुआ कि पेरिस से मैंने टिकट ली और ये ज़हन में रखते हुए कि पेरिस से वहाँ जब मैं लिस्बोन जाऊँगा तो वहाँ पे कोई ना कोई मुझे अपना बंदा मिल जाएगा जो कि मेरी मदद करेगा, मुझे गाइड कर देगा, होटल वगैरह इस तरह कुछ चीज़ें। तो मेरी जो है ना वो सैर वहाँ हो जाएगी। हफ्ता 10 दिन मैंने रहना था। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, टिकट ख़रीदी और उसके बाद वहाँ से चल पड़ा। तो वो जो ट्रेन है जो पेरिस की, वो सबसे पहले स्पेन जाती है। स्पेन को क्रॉस करते हुए फिर वो आगे जाती है पुर्तगाल। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ट्रेन इस तरह की है कि उसके ऑटोमेटिक दरवाजे थे। तो वो सिर्फ जो है ना वो ड्राइवर के पास या हर डब्बे के अंदर एक गार्ड होता था जिसके पास उसका कंट्रोल होता था। तो ये क्योंकि वहाँ के हिसाब से ये इंटरनेशनल ट्रेन कहलाती है। तो उस वक्त यूरोप के अंदर यूरो नहीं आया था। ये करेंसी जो यूरो है ये बाद में आई है। जब मैं वहाँ था तो वहाँ पे हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी होती थी। तो मेरे पास क्योंकि फ्रांस के फ्रैंक थे, उस वक्त फ्रैंक चलते थे, तो मैं फ्रैंक जो है वो जेब में रख के डाल के चल गया। तो मैंने कहा वहाँ पे जाके चेंज करवा लूँगा, होता है वहाँ पे। तो रास्ते में जो क्या हुआ कि वो जो गार्ड था उस डब्बे का, उस वैगन का, जो उस बोगी का, उसने बोला कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला कि मैं तो पुर्तगाल जा रहा हूँ। कहता है कि ठीक है तुम अपना पासपोर्ट मुझे दे दो। तो पासपोर्ट ये, मैंने कहा वो क्यों। कहता है कि रास्ते में जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे
तो रात हो चुकी होगी, हो सकता है तुम सो चुके हो या तुम्हारे साथ डब्बे में बहुत से लोग सोते हैं, तो मैं उनको बता दूंगा कि ये इसका वीज़ा है, ये पासपोर्ट है, सब चीज़ें हैं, तो वो तुम्हें उठाना नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है। तो बड़ा उनकी ये सर्विस थी। तो वही हुआ कि मैं जैसे ही रात आई तो मैं स्पेन में वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जनाब ये उसने पासपोर्ट देख लिया, तो मुझे नहीं पता कब इमिग्रेशन आई, कब क्या हुआ। तो मुख्तसर ये कि मैं स्पेन से होते हुए, यानी कि पेरिस से, रास्ते में बहुत जगह ट्रेन रुकी भी, हम बाहर भी निकले, देखा दुखा फ्रांस, तो वहाँ पे स्पेन आया। स्पेन के बाद फिर सीधा हम जो है ना वो पुर्तगाल चले गए। तो मैं रात को सो गया। तो मेरा जो डब्बा था वो तकरीबन अगला डब्बा था, तकरीबन दूसरा या तीसरा था, मुझे जहाँ तक याद है, कोई पुरानी बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं वहाँ लिस्बोन पहुँचा तो तकरीबन 9-10 बज चुके थे। तो मैंने उस प्लेटफार्म पे जाके वहाँ रुका, मैंने देखा कि लिस्बोन वहाँ पे, और आपको ये बता दूँ कि यूरोप में सिवाय इंग्लैंड के किसी और जगह पे अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती। ये तो हमें है कि बार बार अंग्रेज़ी सिखाई जाती, यूरोप में कहीं भी अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, सिवाय इंग्लिस्तान के। फ्रांस चलें जाए, वो अंग्रेज़ी उनके लोग अपनी ही ज़ुबान में वो तरक्की करते हैं। तो हमें बताया जाता है कि अंग्रेज़ी के बगैर तुम लोग मुल्क को तरक्की कर ही नहीं सकते मुल्क की। ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। मादरी ज़ुबान ही होती। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। तो मैं जैसे ही लिस्बोन वहाँ उतरा जाके, तो उतर के मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि स्टेशन के ऊपर कोई बंदा अपना मिल जाए। मेरा क्योंकि डब्बा अगला था, तो मैंने एक ऊंची जगह पे खड़े होकर पीछे की तरफ देखा कि जहाँ पे लोग आ रहे थे। मैंने कहा हो सकता है दूर से कोई अपना कोई देसी नज़र आ जाए। तो मुझे दूर से वहाँ एक सरदार जी की पगड़ी नज़र आ गई। मैंने कहा चलो ये तो काम बन गया। तो वो सरदार जी प्लेटफॉर्म से आ रहे थे। मैंने कहा भाई ये जो है ना काम बन गया। जो मेरे पास पहुँचे सरदार जी, तो मैंने बोला जी सत श्री अकाल सरदार जी। वो कहता सत श्री अकाल भाजी, की हाल है, ठीक ठाक, मुझे लैन आए हो? यानी कि पंजाबी में उसने बोला कि मुझे आप लेने आए हैं। मैंने कहा मैं तो खुद इस ट्रेन में था, मैं तो पता। अच्छा तो आप कितों आए तुसी? मैंने कहा जी, कहते कहाँ से आप आए हैं? तो मैंने बोला मैं अभी पेरिस से आ रहा हूँ इस ट्रेन में। को तो वो तो मैं भी पेरिस से आ रहा हूँ। तो खैर वो डब्बे आखिरी ट्रेन के आखिरी किसी डब्बे में होंगे वो सरदार जी। तो वो बहरहाल ये है कि वो मैंने उनको बताया कि मैं आपको लेने के लिए नहीं आया हुआ। वो कहता, तो फिर मुझे पता चला कि ये भी मेरी तरह नए हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने बोला कि असल में मेरा यहाँ पे साला है जो यहाँ पे पुर्तगाल में रहता है, लिस्बोन में। तो उसने मुझे कहा था कि जब तुम यहाँ पहुँच जाओ, वो यहीं रहता है पुर्तगाल लिस्बोन में, तो मुझे टेलीफोन करना, तो उसका तो फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। मुझे पता नहीं तुम्हारी ट्रेन कब पहुँचती क्या है। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ ट्रेन स्टेशन से। तो कहता कि पाजी आप जो है मेरे साथ आ जाएं, तो आपको जो है वो होटल वगैरह चाहिए, कुछ चाहिए तो आपकी मदद कर देगा, काफ़ी सालों से यही रह रहा है। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया। तो बहरहाल आते ही मुझे मदद मिल गई अल्लाह की तरफ से। तो मैं उनके साथ चला गया। तो अब आपको फिर बता दूं कि उस वक्त यूरो नहीं था। तो हमने बोला कि टेलीफोन बूथ बाहर लगे हुए थे। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे, अब ये मोबाइल हर जगह आ गए, वहाँ पे मोबाइल तो थे भाई, इतने आम नहीं थे, ज़्यादा लोग टेलीफोन बूथ ही इस्तेमाल करते थे। तो मैंने बोला चलो सरदार जी उतों जाके ना लेने अपना कार्ड, तो कार्ड लैके या टेलीफोन करने जाके तो उतों जाके असी मतलब कुछ करने। उन्होंने कहा ठीक है। वो कार्ड बाद में हुआ। तो सरदार जी बोला कि ये जो टेलीफोन बूथ है ना, तो यहाँ पे जाके हम टेलीफोन करते हैं। मैंने बोला चलो, मैं तो पहले दिन था, उसका भी पहले दिन था। उसने क्या किया कि टेलीफोन बूथ पे जाके जो बाहर लगे हुए थे, ओपन लाइन पे लगे हुए थे बहुत ज़्यादा टेलीफोन जो है ना, उसने टेलीफोन उठाया, कान के साथ लगाया और जेब से एक सिक्का निकाला और उसमें टेलीफोन बूथ में उसने डाल दिया। और वो सिक्का जैसे ही उसने डाला तो सिक्का बाहर आ गया, फिर डाला, फिर बाहर आ गया, फिर डाला, फिर बाहर आ गया। मैंने कहा सरदार जी लगता है ये ना टेलीफोन बूथ ख़राब है। कहते चलो दूसरा ट्राई करते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। अब दूसरे पे गया, दूसरा ट्राई किया, वहाँ पे भी यही सूरत है। 3 हमने टेलीफोन बूथ जो है ना वो ट्राई किए, तीनों काम ही नहीं कर रहे, यानी कि सिक्का बाहर फेंक रहे हैं। हमने बोला कि ये क्या हुआ, क्या है यार, ये सारे टेलीफोन बूथ ख़राब हैं। तो वहाँ पे मुझे एक पुलिस वाली नज़र आई। तो मैंने उससे बोला कि अंग्रेज़ी जानती हैं आप? उसने बोला कि हाँ मैं बोल लेती हूँ अंग्रेज़ी ना। हमने बोला कि हमने टेलीफोन करना है कि तो अभी हम आए हैं यहाँ पे पेरिस से हम आए हैं, तो क्या करें, टेलीफोन ख़राब है या क्या, कैसे रब्ता किया जाए? उन्होंने बोला कि अक्सर ये ख़राब ही होते हैं। तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग जो है ना सिक्के के बजाय तुम कार्ड ले लो। उस वक्त टेलीफोन कार्ड चलते थे, जो पुराने लोग उनको पता है, वो स्क्रैच करके इसको खुर्च के तो वो नंबर होता था। तो हमने बोला भी ठीक है।
हमने बोला कहाँ से वो कार्ड मिलेगा? उन्होंने बोला वो सामने दुकान है, छोटी सी क्यूस्क बनी हुई थी, जैसे छोटे छोटे अखबार के होते हैं ना, स्टॉल वगैरह होते हैं स्टेशन के ऊपर, तो स्टेशन से बाहर बनी हुई थी। तो हमने बोला ठीक है, हम लोग उसके पास गए कि हमें कार्ड चाहिए। उसने बोला हाँ ठीक है, मेरे पास टेलीफोन कार्ड है। उसे टेलीफोन कार्ड दिया तो हमें बताया कि इतने पैसे। हमने क्या किया कि उसको फ्रांस के जो फ्रैंक थे उसको दिए। उसने बोला कि ये पुर्तगाल है तो यहाँ फ्रांस के पैसे नहीं चलते। तो हमने बोला हम क्या करें? उस दुकानदार ने हमें बोला कि तुम ऐसा करो, वापस जाओ ट्रेन स्टेशन के अंदर, तो वहाँ एक बैंक होगा, तो उसके पास बैंक के अंदर वो करेंसी एक्सचेंज भी करते हैं वो बैंक वाले, वहाँ चले जाओ, वहाँ से तो पैसे चेंज करवा के वापस आ जाओ, तो फिर मुझे दे दो। मैंने बोला ये तो सही है। हम दोनों, मैं और सरदार जी जो थे वो वापस गए। टर्मिनल के अंदर हमने देखा तो सामने वहाँ पे उस वक्त ट्रेन जा चुकी थी, लोग बाहर आ चुके थे, रश कम हो गया था, तो हमें दूर से वो बैंक नज़र आ रहा था। हम वहाँ गए तो वहाँ बैंक में जाकर हमने बोला कि हमने करेंसी एक्सचेंज करवानी। उन्होंने बोला हाँ दे दो। उनको कौन सी करेंसी? मैंने बोला कि फ्रांस की है। हमने 100 फ्रैंक जो थे ना उसको दिए, 100 सरदार जी ने, 100 मैंने दिए। तो हमें जनाब उसने कुछ कागज़ के यानी कि नोट दिए पुर्तगाल के, और कुछ पुर्तगाल के सिक्के भी हमें दे दिए। तो कागज़ के नोट जो थे मैंने बटवे में डाल दिया, और जो सिक्के थे वो मैंने इस जेब में डाल दिए, कुछ इस साइड में डाल दिए। तो चल पड़े हम। मैंने कहा रास्ते में हो सकता है सिक्कों की ज़रूरत पड़े तो सामने उसको रखना चाहिए। तो जैसे हम टेलीफोन कार्ड खरीदने के लिए गए तो मैंने बोला सरदार जी अब टेलीफोन कार्ड खरीदते हैं। उन्होंने बोला पाजी होंडकी करना है कार्ड? कहता जी अब हमने कार्ड क्या करना है? मैंने कहा वो क्यों, कार्ड तो लेना पड़ेगा। वो कहता नहीं, अब हमारे पास सिक्के आ गए ना पुर्तगाल के, तो हम सिक्का डाल के बात करेंगे। मैंने कहा सिक्के आ गए? तो पहले जो सिक्का था वो क्या था? कहता कि मैं वो फ्रांस का सिक्का यहाँ ट्राई कर रहा था। और मैंने बोला कि हम पठानों के ऊपर ये और सिखों के ऊपर लतीफ़े क्यों बनते हैं? तो मैंने को बोला सरदार जी क्या हो गया आप लोगों को यार, कसम खुदा कि हम लोगों पे सही लतीफ़े बनाते हो। वो फ्रांस का सिक्का जो है पुर्तगाल में ट्राई कर रहा है टेलीफोन करने के लिए, वो उसको कैसे एक्सेप्ट करता है वो टेलीफोन बूथ? अब मुझे इतनी हंसी आई। मैंने बोला अब क्या किया जाए यार, हम लोगों के ऊपर सही लोग लतीफ़े बनाते हैं ना, पंजाबियों के ऊपर, पठानों के ऊपर ना। खैर वो क्या हुआ कि मैंने फिर उनको उसका नंबर लिया, तो फिर मैंने बोला ये सिक्का जो है ना मैंने जो लिया था मैंने उसमें डाला। उससे फिर फ़ोन की बेल आए, वो हुई इसकी। उसके फिर वो भाई ने उसको जो साला था उसको उसने फ़ोन उठाया, उसने उससे पंजाबी में बात की, तो वो थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर वो आ गया। तो फिर मैंने उससे बात की, तो मुझे इतनी हंसी आई। मैं काफ़ी देर, उसने मुझे फिर एक होटल का बताया, फिर वो उसने मुझे वहाँ बस पे लेके गया, वहाँ पे उतार दिया। फिर मैं वहाँ गया तो इंडिया गुजरात के रहने वाले थे, गोवा के करीब कोई बंदे थे जिनका वो होटल था। तो वहाँ वो ठहरा जाके, बड़े अच्छे लोग थे वो, उन्होंने बड़ी मेहमान नवाजी की। इतना ज़्यादा वहाँ पे मुझे पुर्तगाल की करेंसी भूल गई है, पता नहीं क्या नाम था उसका। तो उसके बाद फिर दोस्तों ये एक फ़नी सा मेरे साथ वाक़या हुआ था कि सरदार जी थे वो फ्रांस का सिक्का वहाँ इस्तेमाल करते रहे। बहरहाल उसके बाद अभी सारा दिन पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पे जाके फिर मैं बाहर निकला, क्योंकि वो शहर के अंदर ही था, लिस्बोन के वो होटल जो था जहाँ पे मैंने कमरा लिया हुआ था। उसके बाद मैंने क्या कि बाहर निकला तो वहाँ इधर उधर फिरने के लिए वहाँ गया, तो वहाँ पे फिर मुझे गोवा का एक लड़का मिला, जो कि उस वक्त मेरी उम्र भी हल्की थी, तो वो मेरा तकरीबन हम उम्र था। यार वो यकीन करें मुझे इतना याद है, अगर शायद वो मेरी वीडियो देख रहा हो तो उसको याद होगा। वो बेचारा वहाँ पे कुछ खड़े होकर चीज़ें बेचता था अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए। तो मैंने उसको बोला कि आप इंडिया से, पाकिस्तान से? उसने बोला कि मैं इंडिया से हूँ, गोवा से हूँ। तो गोवा के लोग, अक्सर लोगों को पता हो कि गोवा के लोग आज भी पुर्तगीज़ लैंग्वेज जो है, पुर्तगाली लैंग्वेज वो बोलते हैं। तो पुर्तगाली उनको आती है गोवा के लोगों को, तो वो अगर पुर्तगाल आते हैं तो उनको लैंग्वेज का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। उसने मुझे बताया कि मुझे लैंग्वेज आती है, इसलिए वहाँ थोड़ा बहुत वो काम करता था। कुछ शायद वो मेरे ख्याल में को पढ़ता भी था साथ वो। तो उसके बाद पीछे एक बस्ता था, पीछे बैग पैक था, जैसे ये मेरे पास भी पड़ा हुआ। तो उसमें कुछ चीज़ें वगैरह थी बेचने के लिए, वो रखी होती थी। तो मैंने बोला कि इस तरह यार मुझे थोड़ा सा बता दो यहाँ पे। आप यकीन करें वो लड़का शायद क्रिश्चियन था या हिंदू था, मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल में क्रिश्चियन था वो हमारा मसीह भाई था, और शायद कैथोलिक था वो मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद नहीं है, माजरत चाहता हूँ, था वो क्रिश्चियन। हिंदू मेरे ख्याल में नहीं था, मुझे याद नहीं है। उस यंग लड़के ने मुझे अपना जो बैग पैक था, उसने ट्रेन के स्टेशन के अंदर जाके वहाँ पे बड़े बड़े उन्होंने वहाँ एक जगह बनाई हुई जहाँ पे आप जहाँ पैसे डाल के टेम्पररी तौर पे एक छोटा सा एक डब्बा है वो उसको हायर कर लेते हैं, किराए पे देते हैं। तो वहाँ पे उसने 1-2 घंटे के लिए उसने पैसे डाले। तो जब वो पैसे डालने लगा ताकि वहाँ वो बस्ता रख दे, वो एक सेफ से बनी हुई एक अलमारी सी छोटी सी, तो उसमें वो रख देते हैं। बाद में आके उसको वहाँ से वो लेते, उसका कोड नंबर था उसके पास। तो
या शायद बात, तो मैंने उसको पैसे दिए और वो बेचारा कह रहा था कि पैसे मैं दूंगा इसके किराए के। मैंने बोला नहीं। वो बेचारा मुझसे इतनी बहस की उसने, तो मैंने बोला कि यार मैं आपका वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, तो इतने पैसे, फिर उसको खाना वाना भी मैंने ज़बरदस्ती खिलाया। वो खा ही नहीं रहा था, मुझसे कहता कि आप मेहमान हो तो आपसे मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ। यानी कि ये हमारा कल्चर है जो हमारे मुल्कों के अंदर का। तो वो लड़के को बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम है और बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उसने मेरी बहुत तावन किया और मुझे जनाब उसने लिस्बोन की बहुत सारी चीज़ें, यानी कि लिस्बोन एक छोटा सा, यानी कि छोटा सा तो नहीं है शहर मगर मुल्क छोटा सा ही है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अब फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि वहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस भी पुर्तगाली था मगर वो स्पेन की मलका के अंडर वो काम करते थे, तो वो भी इंडिया गया था। आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त हिंदुस्तान की कितनी वैल्यू थी कि लोग वहाँ पे जाते थे नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए, जिस तरह लोग आजकल अमेरिका आते हैं या दूसरे मुल्कों में जाते हैं। तो वहाँ पे वास्को दा गामा, जिसको अंग्रेज़ों ने हमें बोला कि वास्को डे गामा है, वास्को डे गामा उनका नाम नहीं था, उनकी माँ ने उसका नाम वास्को दा गामा रखा था। तो क्योंकि हम लोग हर चीज़ बाज़रिया इंग्लिस्तान पढ़ते हैं, जानते हैं, तो इसलिए हमें ये मतलब कि मजबूरी है हमारी। तो उसने फिर वहाँ पे मुझे फिर गाइड भी एक मिला, उसने मुझे वहाँ पे मुजस्मे भी दिखाए। तो ये कभी दूसरी किसी वीडियो में आपको तफसील से बताऊँगा कि वास्को दा गामा जो था वो असल में वो क्या था, हमें क्या पढ़ाया गया और वहाँ पे असल में वो है क्या चीज़ था, वो अच्छा आदमी था या बुरा आदमी, फिर किसी वीडियो में बताऊँगा आप। तो दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी है, आपको मज़ा आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर दूसरी मिलते हैं किसी कहानी के अंदर, ठीक है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानिया।